हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSPHCL डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें 7 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के ये प्रश्न हैं और जो भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं उन्हीं में से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले 2019 के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी, साथ ही साथ हाल ही में हुए जो प्रश्न पत्र हैं उसका भी आपको वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में इसी चैनल के मिल जाएगा। तो आपने अगर उसको भी नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड की संख्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड की संख्या 85 है। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आसपास की है वो आपको याद रखते हैं चलता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा है, विश्रामपुर किस रियासत के अंतर्गत था? और उसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ था सरगुजा। तो इसका जो सही आंसर, आप लोगों ने अगर वहां पास ऑप्शन देखा होगा तो सरगुजा ऑप्शन दिया होगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था? गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछा गया था। नदियों से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो नदी वाला पोर्शन है उसको आप जरूर से देख कर जाइएगा अगर आपका आगामी एग्जाम है तो। ठीक है, तो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी के बारे में याद रखिएगा। इसकी जो उत्पत्ति होती है, यानी जो उद्गम हो रहा है, ये मुंगेर की पहाड़ी से हो रहा है। ठीक है, जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन उससे जुड़ी बातें, अन्य कुछ तथ्य हैं, उनको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो मुंगेर की पहाड़ी है, कालाहांडा जिला उड़ीसा में, वहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। साथ ही साथ इसके बारे में याद रखिएगा कि इसे ही बस्तर की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। ये शायद पूछा भी गया है अभी प्रीवियस शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बस्तर की जीवन रेखा नदी इंद्रावती नदी। ठीक है, इसकी जो लेंथ है लगभग 264 किलोमीटर की लेंथ है, और इसी में ही बोध घाट, ठीक है, बोध घाट जो प्रोजेक्ट है, बोध घाट इसी में ही स्थित है। ठीक है, बोध घाट परियोजना। साथ ही साथ जो जगदलपुर में चित्रकूट जलप्रपात है वो भी इंद्रावती नदी में ही स्थित है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शहीद कौशल यादव पुरस्कार किसे दिया गया है? अगर ये 2020-21 के रिलेटेड पूछा गया होगा तो 3 लोगों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2020-21 की बात करें तो 3 लोगों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, पुरस्कार वाले जो सेक्शन है उससे भी प्रश्न पूछना चालू कर दिया है, तो वो सेक्शन भी आप टच करते चलिएगा। योगेश सिन्हा जो दिया गया है, ये फेंसिंग के खिलाड़ी है, फेंसिंग एक स्पोर्ट्स है, उसके खिलाड़ी हैं, और शहीद कौशल यादव पुरस्कार इसे दिया गया है। साथ ही साथ दूसरा नाम याद करें तो राहुल सिंह ठाकुर, ये दूसरा नाम आपको याद रखना है। राहुल सिंह ठाकुर जो कि बेसबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया गया है। ये जो 2020-21 सन की बात हो रही है। ठीक है, और तीसरा नाम याद रखना है आपको, आर्यन ताम्रकर, ये सॉफ्ट बॉल प्लेयर हैं। ठीक है, यानी 3 नाम आपको याद रखना है शहीद कौशल यादव पुरस्कार में। अब मुझे नहीं पता आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, लेकिन ये तीनों नाम आपको, अगर कहीं पर तीनों नाम में से कोई ऑप्शन में रहा होगा तो वही उसका सही आंसर होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑप्शन में इनमें से कौन सा नाम दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। इसका जो आंसर हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर जो कोल प्रोडक्शन भी यहीं से होता है, पावर जनरेशन भी यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे जो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से इसे विख्यात है, जो कोरबा है। राजर्षि तुल्य वंश का काल क्या था? ये भी एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्राचीन राजवंश है राजर्षि तुल्य वंश, ठीक है, इसका काल पूछा गया था। तो इसका जो काल आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4वीं से 6वीं शताब्दी इसका काल होगा। क्षेत्रीय राजवंश था राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये भी आप याद रखिएगा। इसकी जो जानकारी है आरंग अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ये जो राजर्षि तुल्य वंश है इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली है? आरंग अभिलेख से मिली है, जो कि भीमसेन द्वितीय का अभिलेख था। ठीक है, भीमसेन द्वितीय का अभिलेख था, आरंग अभिलेख, इसी से ही जानकारी मिली है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीपाडी किस जिले में स्थित है? ठीक है,
डीपा डी आप सभी को पता होगा कि एक पुरातात्विक स्थल है जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बलरामपुर में आपको अगर ज्ञात हो तो ताता पानी, ठीक है, जहां जियोथर्मल प्लांट लगाने की जो एनटीपीसी के सौजन्य से ये एक बात चल रही है, ताता पानी, ये भी बलरामपुर में ही स्थित है, ये चीज याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपके पास भी अगर कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं तो वो भी आप हमको सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस शिफ्ट में अगर कोई पूछे गए प्रश्न छूट गए हैं उसको भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिले और उसका आंसर भी वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।